जा। बेटा, काशिफ को कबाब दोगे? जी। लीजिए लीजिए। हाँ तो काशिफ बेटा, क्या इरादा है तुम्हारा? तुम यहीं रहोगे या वापस जाओगे? अंकल, मेरी अम्मी चाहती हैं कि मैं यहीं रुकूं, इसलिए मैं यहीं रुकूंगा। और तुम क्या चाहते हो? अच्छी औलाद अपने वालिदैन की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेती है। मेरा बेटा बहुत फर्माबरदार है सदीकी साहब। काशिफ बेटा, तुम्हारे इल्म में होगा कि तुम्हारी अम्मी और अब्बू ये चाहते हैं कि सबीना की और तुम्हारी शादी हो जाए। जी, मैं जानता हूँ। सबीना बेटा, आपका तो कोई इतराज नहीं? नहीं आंटी, मुझे कोई एतराज नहीं, अगर काशिफ राजी हैं तो। हाँ काशिफ बेटा, अब बताओ क्या कहते हो? काशिफ बेटा, कुछ अंकल पूछ रहे हैं। जी अंकल, मुझे भी कोई एतराज नहीं। तो बस भाई साहब, अब फिर आप मुंह मीठा कीजिए प्लीज। बस तो फिर भाभी अब क्या है, जब दुल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी? आप तारीख रख दें कोई। बिल्कुल भाई साहब, मैं तो आई इसी नियत से थी कि आज बात और तारीख दोनों पक्की करके जाऊंगी। मैं चाय बना के लाती। अच्छा बेटा। बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। समान अबू, सिला का पता चल गया? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब देख कह रहे हैं गिरफ्तार कर लें इसे। मैंने क्या किया है? इसने मेरे बच्चों को हफ्ते भेजा में रखा हुआ है और ये मुझसे मिलने नहीं देती मेरे बच्चों को। हम यहाँ अपनी मर्जी से रह रहे हैं। हमारे साथ किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की है। इंस्पेक्टर साहब, सुन लिया आपने? अब आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। समान साहब, आपने बिला वजह हमारा टाइम जाया किया। ये आपके घर का मसला था, आप खुद भी हल कर सकते थे। इंस्पेक्टर साहब, ये बच्चे नाबालिग हैं अभी। ये 16 साल का है और ये 17 साल की, और ये बाप की इजाजत के बगैर किसी के घर में नहीं रह सकते। समझाया इन्हें कि ये यूरोप नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप इनकी बात मान लें। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग जाएं। ये अपने अब्बू के साथ ही जाएंगे। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। जन्नत, हम तुम्हें और अब्दुल्ला को छोड़ के नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, आप जाएं। ये हमारे घर का मामला है, हम खुद ही हल कर लेंगे। समान अब्बू, आप बेफिक्र रहें, ये दोनों आपके साथ ही जाएंगे। आप लोग जाएं। चलो ठीक है, आ रहे हैं। तुम लोग सामान पैक करो अपना, चलो। जाओ, देख क्या रहे हो? झूठे
मुझे नहीं पता सिला मैं दोबारा तुमसे कभी मिल पाऊंगा भी या नहीं। उम्मीद है जब तुम्हें सारी सच्चाई का पता चलेगा तो तुम मुझे माफ कर दोगे। क्यों कर रही हैं आप ये सब हमारे साथ? कैसे रहेंगे आप अकेले? ये मेरा मसला है। तुम लोग जानते हो अब्बू ने जिद पकड़ ली है। जब तक तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे ऐसे ही रोजाना तमाशा लगता रहेगा। तो करते रहिए तमाशा, हमें किसी से डर नहीं है। साहिम बात डर की नहीं है। हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं। अगर ऐसे ही हर रोज पुलिस यहाँ आएगी तो ये हम लोगों के लिए मसले का बाहिस बन सकता है। तो दुनिया की खौफ की वजह से हम जुदा हो जाएं, आपको तन्हा छोड़ दें यहाँ। ठीक है जनाब, तो तुम भी हमारे साथ चलो। तुम जानती हो कि अब्बू ऐसा नहीं करेंगे। वो कभी नहीं मानेंगे मुझे साथ ले जाने में। तो ये उनकी कामयाबी होगी। उनको लगेगा कि आप डर गई हैं और वो हम पर और शेर हो जाएंगे। तुम लोग जाओ, तैयारी करो और उन्हें मैं इस खुशफहमी में जीने नहीं दूंगी। ठीक है। आपने तो मेरी जान ही निकाल रखी थी। देखा, मेरे बेटे ने हाँ कर दी। उसने ये बात खुशी से नहीं मानी है। ये सब जोर जबरदस्ती का रिश्ता है जो तुमने जोड़ा है। एक बात याद रखो मासूमा, ये जोर जबरदस्ती के रिश्ते देर पा नहीं होते। और वैसे भी वो लड़की काशिफ से बड़ी लग रही है। अरे कैसे बाप हैं आप? अभी बेटे की नई जिंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई और आपने मुझसे बदफाल निकालना शुरू कर दी। वो लड़की बस हेल्दी है, वरना उम्र में छोटी है। बस मैं तो ये जानता हूं कि तुम्हारी जिद और अना ने मेरे बेटे की जिंदगी तबाह कर दी है। सिला ही उसकी जिंदगी। बस करे ये सिलानामा पढ़ पढ़ कर रोज सुनाना। अच्छा हुआ आज मेरे बेटे की जान उस सिला नाम के अजाब से छूटी। कहाँ रह गए ये बच्चे? हौसला रखे, आ रहे हैं। वैसे तुम इतनी भोली हो नहीं जितनी नजर आती है। बहुत चालाक, फौरन समझ गई मेरी बात। जब आप जैसे लोगों से वास्ता पड़ता रहे और कोई सपोर्ट के लिए भी ना हो तो हालात और वाकयात इंसान को चालाक कर ही देते। वैसे तुम कितनी भी चालाक हो जाओ मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी वो बदजुबान बहन भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकी। तो तुम क्या करोगी? वही करूंगी जो सिला नहीं कर सकी। आज की शिकस्त से तुम सबक सीख लो। जो लोग आसमानों पर बहुत उड़ते हैं ना, वो मुंह के बल जमीन पर गिरते हैं। ये तो वक्त बताएगा। आप तैयार रहिए, आपको हर उस नाइंसाफी का हिसाब देना होगा। वो घर जो मेरे बाप का है उसका हिसाब और हमारे साथ हुई ज्यादतियों का हिसाब। चलो देखते हैं। मैं अपना घर और फैक्ट्री हासिल करके ही रहूंगी, समझे? अपना बहुत ख्याल रखना जनाब। और आप कभी भी ये मत समझना कि आप तन्हा है। जब तक आपका ये भाई जिंदा है ना, तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। कोई कुछ भी कर ले, हम बहन भाई हमेशा एक ही रहेंगे। मुझे अब्दुल्ला बहुत याद आएगा। तो आती जाती रहना। मैं आने दूंगा तो आओगे ना?
हाँ, जरूर आएंगे। हमें यहाँ आने से कोई रोक तो नहीं सकता। वापस वो भी अपने बहनोई के बारे में। तुम गलत सोच रही हो ज़ूबी। अच्छा, अगर मैं गलत सोच रही हूँ तो उसके भिजवाए हुए फूल। क्या यार सबा, तुम कितने आराम से बैठ के टीवी देख रही हो? जमान भाई को फोन करो, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया वो। तुम्हें किस बात की इतनी एक्साइटमेंट है? तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? तुम्हें यकीन नहीं हुआ ना अभी तक कि मैं इस घर की भलाई चाहता हूं? भला और तुम? शफकत, तुमसे तो मैं सिर्फ शर की उम्मीद रख सकती हूँ, क्योंकि खैर की उम्मीद तुमसे रखना एक बेवकूफी है। क्या हो गया सबा, कभी तो भरोसा किया करो। तो मालूम भी है मेरे समझाने पर गए हैं जमान भाई बच्चों को लेने के लिए। तुम्हारे कहने पर? और क्या? ओ, अब समझ आया मुझे। तो इसके पीछे तुम्हारा क्या मतलब है, अब ये भी बता दो, क्योंकि बिना गर्ज के तो तुम कोई काम करते नहीं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं अपने गर्ज के लिए ही मंसूबे बनाता हूँ और कोई ना कोई लालच होती है मेरी। बस फर्क इतना है कि इस बार ये मंसूबा मैंने इसलिए बनाया कि ये घर वैसे ही वापस खुशहाल और सब मिलजुल के रहे। और लालच मेरी ये है कि मेरी प्यारी सी छोटी सी रूठी हुई बहन मुझसे राजी हो जाए, बस। खैर, अल्लाह करे कि सामान बच्चों को मना लें और इस घर में वापस ले आए, और वो बच्चे भी अपने बाप को इस बात के लिए कायल कर लें कि जन्नत भी हमारे साथ रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि जमान भाई मानेंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर शायद जमान नाकामी लौटेंगे, क्योंकि उन बच्चों का रवैया तो उसी दिन मैंने देख लिया था उनके साथ। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो मेरा तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। अच्छा, देखो टीवी। है कोई जवाब तुम्हारे पास सूफी? तुम गलत सोच रही हो मेरे बारे में। प्यारे बच्चे, तंग नहीं करते मामा को। शाबाश, सो जाओ। जन्नत, तुमने ऐसे ही रोना था तो उनको क्यों जाने दिया? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप नहीं जानती कि समान अब्बू कितने जिद्दी हैं। इसका मतलब है तुमने उनकी जिद के आगे घुटने टेक दिया। फिर उनका कैसे मुकाबला करोगे? ज़ोहरा बाजी, मुझे नहीं लगता कि मैं इनका मुकाबला कर सकती हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं है मुकाबला करने की। हमारा आशियाना एक बार फिर बिखर गया। सारे ख्वाब फिर से टूट गए। ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे इतना तो मालूम है कि तुम एक बहादुर लड़की हो, और इन सारी मुश्किलात का तुम डटकर मुकाबला करो। अपनी मंजिल की तरफ देखो। छोटी छोटी रुकावटों से परेशान होकर हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जितना मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। आप ठीक कह रही हैं ज़ोहरा बाजी। मुझे अपनी मंजिल की तरफ देखना चाहिए।
मैं मुकाबला करूंगी। शुक्रिया ज़ोहरा बाजी। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? बहनों जैसी हूँ तुम्हारी, बहनों में भला कोई तकल्लुफ होता है? और मुझे लगता है तुमने खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही है ना? मैं घर से खाना लाती हूँ और आज रात में रहूंगी भी तुम्हारे साथ। ये सो गया, ये पकड़ो इसको और मैं घर से खाना लेकर आती हूँ। शाबाश, आराम से उठना जाए, आराम से गर्दन टेढ़ी होगी उसकी। चलो अब रोना नहीं, ठीक है? मैं अभी आई। अगर ये लोग अपने बाप के साथ नहीं हैं तो मेरा मंसूबा धरे का धरा रह जाएगा। खैर, चैन से बैठने वाला तो मैं भी नहीं हूं। मेरा नाम भी शफकत है। उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक अपने मकसद में कामयाबी ना हो। लगता ही नहीं कि ज़ोहरा बाजी से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, और वो सिर्फ हमारी पड़ोसन है। सच कहते हैं, अगर रब एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल देता है। जन्नत, क्या सोच रही हो? खाना क्यों नहीं खा रही? बहुत अच्छा खाना बनाया आपने। शुक्रिया। पेट भर के खाना खाओ। खाना अच्छा बनता है ना तो पेट भर के खाना खाया जाता है, बल्कि भूख से भी ज्यादा खाया जाता है।